एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और बच्चे लोगों का गर्मी छुट्टी यानी कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना कहीं बाहर जाए। इस साल जो है सो बेंगलोर की हालत बहुत ही ख़राब रही, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी रही। वैसे तो हर साल थोड़ी सी गर्मी रहती है, पर दिन में धूप होता है तो शाम तक बारिश हो जाने के कारण ठंडी थोड़ा सा फील होता है। लेकिन इस साल जो है सो बारिश का तो बिल्कुल ही नाम नहीं रहा। तो हम लोग निकल पड़े हैं कोई हिल स्टेशन की तलाश में, यानी कि हमारे जो बेंगलोर के पास में ऊटी है वहाँ पे हम लोग जाने का प्लान बना रहे हैं। शाम में प्लान बना और सुबह हम लोग निकल चले ऊटी की तरफ। ऊटी के रास्ते में दो बड़े बड़े जंगल आते हैं। वैसे तो ये जंगल देखा जाए तो एक ही है, लेकिन इन्हें दो स्टेट में बांट दिया गया है और उन जंगलों में कई सारे जंगली जानवर को हम देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए हम लोग कई बार जूझ जाते हैं। वैसे तो गर्मी के कारण यानी कि बारिश ना होने के कारण पेड़ों की हालत बहुत ही ख़राब है, लेकिन कुछ पेड़ जो है सो गर्मी के सीज़न में ही अपने फल यानी कि फूल आते हैं और हरे हरे पत्ते भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये पेड़ लग रहे हैं, कई खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए। ऐसे ही आप पूरे जंगल को तो नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हुई है तो वहाँ पेड़ की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। रास्ते में जैसे कि हमने कहा कि हम लोग जंगल से होते हुए जाएंगे, तो यहाँ पे कई सारे जानवर भी देखे। यहाँ पे हिरणों की झुंड देखी, जो पहले बार जब हम गए थे तो जितना देखे थे इस साल उतना नहीं देख पाए। यहाँ पे कई कई छाँव पे 2-3 ग्रुप में यहाँ पे हिरन को हमने देखा। जंगलों का रूल है कि आप यहाँ पे कहीं भी गाड़ी रोक करके जानवरों की पिक्चर नहीं ले सकते। आप चलती गाड़ी में ले सकते हैं। तो बस यही हमारी गाड़ी चलती रही और हम यहाँ पे जो हमारे इमेज रहा वो हम लेते गए। ये देखिए जो जंगल की हालत, हमने कहा ना कि सभी पेड़ आपको इतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देंगे। सूखी यहाँ पे डालियाँ आप देख सकते हैं। रास्ते में कई ग्रुप देखे हर हिरणों की, और यहाँ हालत देखे। अब ये सिर्फ समर के टाइम ही रहेंगे, जब इनमें बारिश आएगा तो यहाँ पर भी आप हरियाली देख सकते हैं। और रास्ते में मैंने यहाँ पे हाथी को भी देखा, जो पेड़ के छांव में झाड़ियों के पास थे। यहाँ पर भी गाड़ी रोकने की सोची पर नहीं रोक सके, क्योंकि हर जगह इस तरह के रूल्स लिखे हुए रहते हैं कि आप यहाँ गाड़ी नहीं रोक सकते। तो बस हमारी गाड़ी चलती रही और हम लोग इनका इंजॉय करते रहे, इन नज़ारों का इंजॉय करते रहे। हाँ, हालत आप देख सकते हैं। और फिर भी अभी कहीं कहीं जो है सो मैसूर के पास में है, यानी कि यहाँ पर जो है सो बारिश के थोड़े होते होंगे, तो इसीलिए कुछ पेड़ जो है अभी भी हरियाली दिख रहे हैं। वैसे तो ये जंगल बहुत ही बड़ा है और इसे 2 राज्यों में बांट दिया गया है। एक कर्नाटक में, जिसे बंदीपुर फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है सो तमिलनाडु में आता है, मुद्दुमलाई फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही एक ही जंगल है, लेकिन इसे बांट दिया गया है। फॉरेस्ट में ही आपको यहाँ पे 2 अलग अलग जंगलों के नाम देखने को मिलेंगे। इन्हीं जंगलों के होते हुए हम लोग ऊटी जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कई खूबसूरत जानवरों को भी हम देख रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर हम लोगों ने हिरन को ही देखा, जो पेड़ों की छाँव में हरियाली खाते हुए या हरियाली को ढूंढते हुए वहाँ पे देख रहे थे। तो कुछ बैठे हुए भी थे। तो यहाँ देखिए ये है बंदीपुर, और यही हम क्रॉस करते हुए चले जाएंगे तमिलनाडु में। ये है उनका बॉर्डर। यहाँ से जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मुद्दुमलाई आ गया है, जो तमिलनाडु में है। और अब हम उनके जंगलों में आएंगे। जंगलों के होते हुए जब हम लोग जा रहे थे तो यहाँ देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे थे। यहाँ पेड़ों पे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, कुछ पीले में है, कुछ ऑरेंज में और कुछ लाल में। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस जंगल के जो 4 चांद लगा देने वाली ये जो नज़ारे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इसी सीज़न में, यानी कि मई के सीज़न में, गर्मी के सीज़न में ये होते हैं और यहाँ पेड़ों में फूल आते हैं। और यहाँ जाते हुए हम लोगों ने कई सारे झीलों को देखा और उन्हें ध्यान से देख रहे थे कि शायद कोई जानवर
पानी पीने के लिए यहाँ तो आए होंगे। और ये देखिए जंगल के अभी नज़ारे, जो बारिश ना होने के कारण हालत इसकी बिगड़ी है। जो हमने स्टार्टिंग में ही बताए थे उसकी हालत देखिए, लेकिन उसके पीछे जो है वो पहाड़ों को देखिए। हम लोग ऊटी के करीब जा रहे हैं और पहाड़ हमारा स्वागत कर रहा है। यहाँ ये हिल स्टेशन है और काफ़ी फेमस भी है। सबसे ज़्यादा ये फेमस हिल स्टेशन तो है ही, और यहाँ पे टी गार्डन के लिए भी काफ़ी ये प्रसिद्ध है। ऊंचाई पे होने के कारण ऊटी काफ़ी ठंडा रहता है और इसीलिए हम लोगों ने ये जगह को सेलेक्ट किया है। रास्ते बहुत ही खूबसूरत जा रहे थे, क्योंकि हम लोग जितने ऊंचे जा रहे थे नीचे के नज़ारा देखने वाला था। बादलों के हम लोग करीब जा रहे थे और इसके साथ साथ यहाँ पे कई बड़े बड़े जो पेड़ हैं ना, वो अपने और आकर्षित करते हैं। इसके साथ पहाड़ों पे खेती करने के भी तरीके काफ़ी अलग होते हैं। यहाँ देखिए फॉरेस्ट में आग लगाया गया है, ताकि जो बेकार जो पेड़ पौधे हैं या झाड़ी हैं उन सबको जलाया जाए। तो यहाँ पे धुएं भी आ रहे थे। रास्ते में जो भी खूबसूरत नज़ारा मेरे को दिख रहा था, हमने उसे अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की है। और यही सब सोचते हुए हमारी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है और पहाड़ जो है वो देखिए हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। हाँ, अभी उतनी ठंड नहीं होगी जितनी कि अभी दिसंबर जनवरी के टाइम में रहता है, लेकिन हाँ अभी जो बेंगलोर में जितनी गर्मी पड़ रही थी उससे तो राहत ही मिल जाएगा। इसके साथ पहाड़ी घर भी अपनी और आकर्षण का केंद्र बना रहता है, क्योंकि पहाड़ी एक जैसे प्लेन प्लेस नहीं है, वहाँ ऊपर नीचे है और वहाँ पे घर बनाना भी उतना ही देखने लायक है जैसे कि यहाँ पे खेती देखने के लिए होती है। अगर हम दूर से देखें तो ऊटी की जो पहाड़े हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में ढका हुआ है, और दूर से क्यों सुबह के टाइम देखें तो वो पूरी तरह से बादलों में ढका हुआ दिखता है और बहुत ही अच्छे नज़ारे लग रहे हैं। लंबी जर्नी के बाद अब हम लोग आ गए अपने रिसोर्ट में, और वहाँ से पहाड़ के नज़ारे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि अभी तो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बजे ही मतलब सुबह 7 बजे से हम लोग 1:30-2 बजे तक पहुँच चुके थे, और यहाँ से देखिए अभी तेज धूप है तो ये अच्छे से दिख रहे हैं। नज़ारे कुछ इसी तरीके से लग रहे हैं। ये बाहर का नज़ारा है। घर की खिड़की से अगर हम देखें तो कुछ इसी तरीके से नज़ारे हैं जो आप सुबह सुबह भी उठ करके आप घर में बैठे भी देख सकते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो ठंड लगने की चांसेस है, तो यहाँ पे आप घर में भी बैठ करके देख सकते हैं। वैसे तो अभी दोपहर है तो बच्चे लोग यहाँ खेल रहे हैं, और दूसरी विंडो से आप देखें तो कुछ इस तरह से ही नज़ारे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल मिथिला होम। लेकिन अभी हम लोग आए हैं ऊटी में, और ऊटी का ये रूम है। जस्ट हम लोग पहुँचे हैं। अभी दोपहर के जो है सो 1:30 बज रहे हैं, और यहाँ से जो है बाहर के व्यू बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देखिए अभी बाहर विंडो से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे 2 विंडो है और दोनों विंडो में बहुत ही खूबसूरत से ये नज़ारे देख सकते हैं। आज की हमारी विज़िट जो है वो ऊटी में होने वाली है। हम ऊटी में पहले भी आ चुके हैं जनवरी के सीज़न में, तब बहुत ठंड थी, और अभी जो है सो मई का सीज़न मंथ है तो इसीलिए यहाँ पे गर्मी भी है और ठंड भी। फिलहाल अभी दोपहर का टाइम है तो तेज़ धूप भी है और ठंडी हवा भी, दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अभी घूमने के लिए ऊटी बहुत ही अच्छा जगह है। बच्चे लोग की मस्तियों के साथ हम लोग चले गए दूसरी तरफ, यानी कि रोड के दूसरी साइड। यहाँ तो रिसोर्ट है जहाँ पे ये देखिए ये कुछ इस तरह से छोटे छोटे घर बने हुए हैं। जगह भी बहुत ही अच्छी है जहाँ पे बच्चे भी खेल सकते हैं, और दूसरी तरफ ये देखिए नज़ारे
बातों ही बातों में शाम होने को आई है। सूर्यास्त का हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ हो या फिर हो समुद्र, यहाँ पे तो सनराइज़ और सनसेट का ही अलग मज़ा होता है। तो इसीलिए हम बैठे हुए हैं सनसेट देखने के लिए। और यहाँ पे बच्चे लोग भी खेल रहे हैं। जैसे जैसे शाम ढल रहा है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। शाम होते ही डिनर की प्लानिंग भी हो गई है और यहाँ तो चल रही है मस्ती और पार्टी। तो जी हाँ, यहाँ बारबेक्यू की भी प्लानिंग हो रही है। और ये देखिए पक रहे हैं चिकन और सभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यही क्या बोलेंगे यार। अरे नीचा सा हवा दी ना। थोड़ा ऐसे ही सिर्फ मत लो, हम माहौल का लो, थोड़ा पीछे जाके कैसे घर के सामने बैठे हैं कर रहे हैं। इनको तो हमने पहाड़ों को देख ही लिया। अब रात की बारी है, जहाँ दूर से ही लाइटिंग जो दिखती है ना, बहुत ही खूब लग रहा है। सन्नाटा है चारों तरफ, देखिए बहुत ही अंधेरा, लेकिन कहीं कहीं जो है सो लाइट जो दिख रही है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ तो हो रही है पार्टी बारबेक्यू का। रुक ना छुआ। कोई हवा करो। मैं करती हूँ। सब हवा ठीक कर से जल्दी तेज से। रही। ताकि साहब है तो बैठ कर अच्छी करे से। रुको। ठंड के टाइम में आग के पास बैठ कर के अपने आप को गर्म करना काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी पुरानी ये चलती आ रही है। इसीलिए यहाँ पे बारबेक्यू भी काफ़ी अनोखा है। यहाँ तो अलग तरीके से बारबेक्यू होते हैं। यूपी बिहार में जब ठंड के मौसम आते हैं तो उस टाइम वहाँ पे लिट्टी चोखे बनाए जाते हैं और आग के पास सभी एक साथ बैठे जाते हैं। ऊटी में हम लोग पहले दिन आकर के ही बहुत ही मस्ती किए। दिन भर में तो क्या कहना, लेकिन रात के टाइम बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग एक जगह बैठ कर के बात और गाने सब बज रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे। इसके साथ मौसम भी थोड़ा सा अलग हो गया। जहाँ बंगलौर में बहुत तेज़ धूप थी, तो यहाँ ठंड की भी अब असर हो रहा है। इसके साथ आप यहाँ देख सकते हैं पहाड़ों की भी जो अंधेरे में अलग ही रूप दिखते हैं ना, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। दिन भर ये अलग रहते हैं, सुबह के टाइम अलग रहते हैं और रात के टाइम तो क्या कहने। सभी इनके अलग अलग जो रूप है ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूर से ही लाइटिंग दिख रही है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। ये देखिए, ये दूर एक बस्ती है और यहाँ पे लाइटिंग चल रही है। तो ऊटी का पहला दिन हमारा समाप्त हो गया है।